आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं गबन। गबन का यह हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में स्वामी की सहमति के बिना गबन बताया था। गबन को ही छल या कपट कहा जाता है। छल कपट किसे कहते हैं? जब कोई संस्था का कर्मचारी या संस्था का मालिक किसी भी कारण से अपना प्रत्यक्ष लाभ, अपना व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई घपला कर दे, कोई हेराफेरी कर दे, उसे गबन या छल कपट के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना है, आपके सामने हमने लिखा है स्वामी की सहमति से गबन। इसके पहले मैंने आपको बताया है स्वामी की बिना सहमति से कर्मचारी कैसे गबन करता है। इसमें बताने जा रहे हैं स्वामी की सहमति से गबन। स्वामी की सहमति से गबन क्या होता है? जो गबन किया जाएगा, जो छल कपट की जाएगी, उसमें स्वामी की सहमति होगी, स्वामी उसमें मिला हुआ होगा और कर्मचारी और स्वामी दोनों मिले हुए होते हैं। इसी कहते हैं स्वामी की सहमति से छल कपट या गबन। आपके सामने मैंने पूरा लिखा है, सिर्फ देखने के लिए नहीं लिखा है, आपको कॉपी में लिखाने के लिए नहीं लिखा है, इसको समझाने के लिए मैंने लिखा है ताकि आपको बेहद अच्छी तरह से समझा सकें। आप अपने पेपर में एक अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकें, आपको ये भी बताने का कार्य हम करते रहते हैं कि कैसे आपको पेपर में लिखना होता है। आपसे पूछ लेगा गबन से क्या आशय है, गबन क्या होता है, गबन के प्रकार बताइए, तो आपको पूरा गबन से आशय लिखना पड़ेगा। गबन दो प्रकार के होते हैं, स्वामी की सहमति से गबन, स्वामी की बिना सहमति से गबन। पहले हमने बता दिया है स्वामी की बिना सहमति से गबन। शुरुआत करते हैं स्वामी की सहमति से गबन। स्वामी की सहमति से गबन में स्वामी शामिल होता है, स्वामी मिला जुला होता है, जिसे स्वामी की सहमति से गबन कहा जाता है। क्या कह रहा है, कैसे गबन करता है स्वामी? पहला, लाभ को वास्तविक लाभ से अधिक दिखाना। जो स्वामी होता है, जो व्यवसायी होता है, जो व्यवसाय का मालिक होता है, वह एक गबन ऐसा करता है कि अपने लाभ को वास्तविक लाभ से अधिक दिखा दे। कंपनी का लाभ 1 लाख रुपया हो रहा है, कंपनी के लाभ को 1.5 लाख रुपया दिखा दे। इसे कहते हैं वास्तविक लाभ से अधिक लाभ दिखाना। कंपनी को 1 लाख लाभ हो रहा है, कंपनी को 1.5 लाख कर दे, 2 लाख कर दे, कहने का मतलब 1 लाख से ज़्यादा कर दे। इसे कहते हैं क्या? लाभ को वास्तविक लाभ से दिखाना स्वामी करता है। क्यों करता है भाई? ऐसा क्यों करेगा? कम लाभ हो रहा है, ज़्यादा दिखाए। पहला, संस्था की कार्यकुशलता को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। कोई भी व्यवसायी है, जब वह चाहता है कि हमारा ऊपर से क्या बोलते हैं कि नाम रहे, कार्यकुशलता, लोग जाने बहुत अच्छा काम हो रहा है। काम अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को मार्केट में अन्य प्रतियोगियों की अपेक्षा ज़्यादा लाभ हो रहा है, लोगों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना ताकि उसके व्यवसाय की गुडविल बढ़ सके। तब क्या करता है? अपने व्यवसाय के लाभ को या अपने व्यवसाय में की जो कार्यकुशलता है उसको बढ़ाकर दिखाने के लिए लाभ को ज़्यादा दिखा देता है। दूसरा है अंशों के अधिक मूल्य पर बेचने का उद्देश्य। कंपनी, कोई भी व्यवसायी, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था अपने लाभ को ज़्यादा इसलिए भी दिखाती है कि उसके अंशों का मूल्य बड़ा हो, उसके अंशों का मूल्य अधिक हो जाए। कैसे अधिक होगा? कोई कंपनी है, कम लाभ दिखाएगी तो उसके अंशों का मूल्य कम रहेगा। ज़्यादा लाभ दिखा देगी तो उसके अंशों का भाव बढ़ जाएगा, ज़्यादा लोग खरीदने वाले आ जाएंगे। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, स्वामी क्या करता है, अपने लाभ को वास्तविक लाभ से अधिक दिखा देता है। संस्था की अच्छी स्थिति दिखाकर ऋण प्राप्त करना। कोई भी वित्तीय संस्था
उसी व्यक्ति को, उसी व्यवसाय को ऋण देती है जिस व्यवसाय की आर्थिक स्थिति बेहद ही सुदृढ़ हो। जिस व्यवसाय की आर्थिक स्थिति बेहद ही सुदृढ़ हो उसी को कंपनी क्या देती है, वित्तीय संस्था क्या देती है, ऋण देने का कार्य करती है। तो व्यवसाय का स्वामी अगर ऋण चाहता है तो क्या करता है, अपने लाभ को वास्तविक लाभ से अधिक दिखा देता है, तब उसे ऋण प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है संस्था की ख्याति में वृद्धि करना। संस्था की ख्याति में वृद्धि करना, जब किसी व्यवसाय को संस्था की ख्याति में वृद्धि करना होता है, जब किसी व्यवसाय को संस्था की ख्याति में वृद्धि करना होता है तो अपने लाभ को वास्तविक लाभ से अधिक दिखा देता है। उसके बाद ध्यान देना है अन्य प्रतियोगियों को गुमराह करना। जो व्यवसाय में और हमारे प्रतियोगी हैं और व्यवसाय के प्रतिद्वंदी हैं, प्रतियोगी मतलब कंपटीटर इंग्लिश में कहते हैं, उसी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं तो उनको गुमराह करने के लिए अधिक लाभ दिखा दिया जाता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कह रहा है काले धन को सफेद धन बनाने के लिए। अगर कोई व्यवसायी है उसके पास बहुत सारा काला धन है, उसको सफ़ेद धन बनाने के लिए क्या करता है, अपने लाभ को वास्तविक लाभ से अधिक दिखा देता है। सरकार का विश्वास जीतने के लिए, सरकार का विश्वास जीतने के लिए कि सरकार जाने कि ज़्यादा लाभ हो रहा है, इस स्थिति के लिए क्या करता है, अपने लाभ को ज़्यादा दिखा देता। हमने आपको बता दिया है कोई भी स्वामी, कोई भी व्यवसायी अपने लाभ को अधिक क्यों दिखाएगा। ये आपके सामने 7 पॉइंट लिखे गए हैं। इसीलिए अपने व्यवसाय का स्वामी अपने लाभ को अधिक दर्शाता है। लाभ को कम, वास्तविक लाभ से कम दिखाना। जो व्यवसायी होता है, जो स्वामी होता है, जो क्या करता है, एक गबन ऐसा करता है, छल कपट ऐसा करता है कि अपने लाभ को कम दिखाए। कैसे? अंशों का मूल्य बाजार मूल्य से कम कर देना। अगर अंशों का मूल्य बाजार मूल्य से कम कर देगा तो अपने अंशधारियों को उसे कम लाभांश देना पड़ेगा। इसलिए वो क्या कर देता है, अपने वास्तविक लाभ को बाजार मूल्य से कम करने के लिए अपने वास्तविक लाभ को कम दर्शाता है। गुप्त संचय का निर्माण करना। गुप्त संचय का निर्माण करना होता है जब किसी कंपनी को, जब किसी संस्था को वो क्या करती है, अपने व्यवसाय के लाभ को कम दिखाती है और संचय का निर्माण कर लेती है। ज़्यादा दिखाएगी तो अंशधारियों को ज़्यादा लाभांश देना पड़ेगा, इसीलिए वो कम दिखा करके अपने गुप्त संचय को अपने पास रखे रहती है। सरकार से आर्थिक सहायता लेना। जब कोई भी संस्था हो उसे सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करनी होती है, मतलब कि हमदर्दी जताएगी सरकार और संस्था या कंपनी को सहायता दे देगी, कुछ करोड़ रुपया, कुछ लाख रुपया, जिससे व्यवसाय को फायदा हो जाएगा। तब क्या करती है, संस्था अपने वास्तविक लाभ को कम दर्शाती है। अगला है प्रतियोगियों से लाभ छिपाना। बगल वाला कंपटीटर है, उससे लाभ उसको ज़्यादा दिखाएंगे तो आपके ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए क्या किया जाता है, प्रतियोगियों से कम उससे लाभ को छिपा लिया जाता है। हमने आपको पहला बताया लाभ को वास्तविक लाभ से अधिक क्यों दिखाया जाता है, लाभ को वास्तविक लाभ से कम क्यों दिखाया जाता है। अब इसको ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, इसको अभी बाद में छोड़ना है आपको। यहाँ आ जाइए, हिसाब किताब में गड़बड़ी करने के तरीके। कोई भी हिसाब किताब में गड़बड़ी कैसे की जाती है उसका तरीका भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। कैसे गड़बड़ी की जाती है हिसाब किताब में, हम आपको हिसाब किताब गड़बड़ी करना भी सिखा दे रहे हैं। क्या कह रहा है, संपत्तियों में ह्रास कम या अधिक घटाया जाना। अगर अपने व्यवसाय के लाभ को बढ़ाना है तो ह्रास कम लगा दो, अगर अपने व्यवसाय के लाभ को घटाना है तो ह्रास ज़्यादा लगा दो।
फिर से सुनिए, लाभ को बढ़ाना है तो ह्रास कम लगाओ और लाभ को घटाना है तो ह्रास ज़्यादा लगा दो। स्टॉक का कम या अधिक मूल्यांकन करना, अपने व्यवसाय के लाभ को घटाना है तो कम मूल्यांकित कर दीजिए। स्टॉक का मूल्यांकन नहीं, लाभ अगर घटाना है तो स्टॉक ज़्यादा बता दीजिए, लाभ बढ़ाना है तो स्टॉक कम बता दीजिए। आयगत को पूंजीगत में दिखाना, ऐसा कोई व्यय जो आयगत है, आयगत का मतलब जैसे कोई व्यवसायी जिस वस्तु से व्यवसाय करता है वह वस्तु जब खरीदा जाता है तो उसे आयगत व्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कपड़े की दुकान है, हम व्यवसायी हैं, हमारे पास कपड़े की दुकान है, तो कपड़ा खरीदेंगे, बेचने के लिए जो खरीदा जाता है उसे आयगत व्यय कहते हैं। जिसका कपड़ा हमारे लिए आयगत व्यय है, हम इसको अगर पूंजीगत व्यय दिखा देंगे तब गड़बड़ी कर सकते हैं। पूंजीगत व्यय को आयगत दिखा दीजिए। व्यवसाय में फर्नीचर लगता है, फर्नीचर क्या होता है, व्यवसाय का पूंजीगत व्यय होता है, पूंजीगत व्यय को आयगत दिखा दीजिए, तब हिसाब किताब में गड़बड़ी हो जाएगी। झूठे क्रय वापसी या विक्रय वापसी को दिखा दिया जाए तब क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। उसके बाद है गुप्त संचय का सृजन कर लाभ को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। हमने बताया गुप्त संचय का सृजन करके लाभ में गड़बड़ी इधर से उधर कर सकते हैं। काल्पनिक व्यय दिखा दिया जाए, ऐसा कोई व्यय जो व्यवसाय में हुआ ही नहीं है उसकी झूठी रसीद ही बना ली जाए, रसीद बनवा लिया जाए और व्यय को व्यवसाय में दिखा दिया जाए, ये भी गड़बड़ी करने का तरीका होता है। वास्तविक व्यय को छोड़ दिया जाए, मतलब कि काल्पनिक व्यय दिखा देंगे, जो सही खर्चा हुआ है उसको छोड़ देंगे, तब भी हिसाब किताब में गड़बड़ी हो जाएगी। किसी आय को पुस्तक में ना दिखाया जाए, ऐसी कोई इनकम जो आई है उसे बुक में ना दिखाएं, उसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस शीट वगैरह में ना दिखाएं, उसे क्या बोलते हैं, यहाँ भी गड़बड़ी कर सकते हैं। संपत्तियों व दायित्वों का मूल्य घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, इधर से उधर कर दिया, तब भी हिसाब किताब में गड़बड़ी आ जाती है। कपटमय तरीकों से खातों को प्रदर्शित कर दिया जाए, जो व्यवसाय में खाते रखे जाते हैं उसमें कपटमय तरीकों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, कपटमय मतलब कुछ लेन देनों को ना लिखा जाए या कुछ लेन देनों को ज़्यादा लिख दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, आपको हमने बताया स्वामी की सहमति से गबन, लाभ अधिक कैसे दिखाया जाएगा, लाभ को कम कैसे दिखाया जाएगा, उसके बाद हिसाब किताब में गड़बड़ी करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। अब आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अंकेक्षण के उद्देश्य क्या हैं। अंकेक्षण के उद्देश्य क्या हैं? अंकेक्षण के उद्देश्य में पहला होता है मुख्य उद्देश्य। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देना है तो इसमें से कई प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला है अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य कौन है? अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य लेखा पुस्तकों की जांच करना होता है। लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, वार्षिक विवरणों का सत्यापन। वार्षिक विवरण का मतलब लाभ हानि विवरण एवं आर्थिक चिट्ठे का सत्यापन करना, वेरिफिकेशन करना अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य कहलाता है। ध्यान दीजिए, लेखा पुस्तकों की जांच करना, वार्षिक विवरणों का सत्यापन करना अंकेक्षण का मुख्य कार्य कहलाता है। सहायक उद्देश्य क्या होता है? सहायक उद्देश्य होता है अशुद्धियों की खोज करना। अगर व्यवसाय की पुस्तकों में व्यवसाय में कोई अशुद्धि हो गई है उसकी खोज करना सहायक उद्देश्य कहलाता है। अशुद्धियों को रोकना सहायक उद्देश्य में आता है। छल कपट को रोकना, कोई छल हुई है, कोई कपट हुई है, कोई गबन हुआ है, उसको रोकना क्या कहलाता है? सहायक उद्देश्य। उसके बाद चौथा नंबर, 3 नंबर के बाद चौथा नंबर यहाँ देखिए, प्रबंधकों को, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रबंधकों को सलाह देता है। कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव पड़ना, अधिनियम के आदेशों की पूर्ति करना, सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करना, स्वस्थ वातावरण का सृजन करना, ये चीज़ें सहायक उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना है।
सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? विनियोजकों की सुरक्षा करना। विनियोजक का मतलब होता है जो लोग व्यवसाय में पैसा लगाए हैं, जो लोग व्यवसाय में पैसा लगाए हैं उन्हें विनियोजक कहते हैं। विनियोजक के लिए क्या कहा गया है? विनियोजकों की सुरक्षा करना सामाजिक उद्देश्य है। कर की चोरी से सुरक्षा करना सामाजिक है। कर की चोरी से सरकार को घाटा होता है, अगर इसको करेंगे, कर की चोरी को रोकने का कार्य अंकेक्षक करता है, तो ये सामाजिक उद्देश्य होता है। पूंजी क्षरण, पूंजी जो खराब हो जाती है उसकी सुरक्षा करना। श्रमिकों के लिए समुचित मजदूरी की माप, जो श्रमिक होते हैं उनको सही सही मजदूरी मिल सके उसकी माप करना, कितना मजदूरी दिया जाए, वेतन कितना दिया जाए, इसके बारे में। उपभोक्ताओं के लिए समुचित मूल्य, उपभोक्ता सामाजिक होते हैं। उपभोक्ता को समुचित मूल्य पर वस्तुओं को कैसे प्राप्त हो, इसके लिए उपभोक्ताओं के समुचित मूल्य के सामाजिक उद्देश्य में आता है। सामाजिक लागत व लाभ का मूल्यांकन करना। सामाजिक लागत क्या है, लाभ क्या है, इसका सही सही मूल्यांकन करना अंकेक्षण के कार्य है। अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य, सहायक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अब आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में जिसमें आपको मिलेगा अंकेक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।